हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। अच्छा मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, प्लस इजी भी चैप्टर है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान चैप्टर है अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो भाई डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या इसका। देखो, सबसे पहली बात ना हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जो बिजनेस है वो अपने अकाउंट्स बनाता है। क्या बनाता है? अपने अकाउंट्स। ठीक है, तो बिजनेस जो है वो बेसिकली यहाँ पर कैश बुक प्रिपेयर करेगा। क्या प्रिपेयर करेगा? कैश बुक। कैश बुक में हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? सिर्फ बैंक कॉलम, यानी कि एक तरीके से मान लो कि बैंक अकाउंट। ठीक है, बिजनेस जो है वो अपने अकाउंट्स बनाता है और अकाउंट्स जब बनाएगा वो तो क्या बनाएगा? कैश बुक बनाएगा। कैश बुक में वैसे दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो हमें यहाँ पे किससे मतलब है? सिर्फ बैंक कॉलम से। या फिर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? बैंक अकाउंट देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? बैंक अकाउंट। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो बिजनेस और बैंक के, यहाँ पे अब बैंक की बात करते हैं हम लोग। बैंक भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा और बैंक जो अकाउंट प्रिपेयर करता है वो उसके लिए क्या होता है? पासबुक होता है। क्या होता है बेटा? पासबुक। ठीक है, तो बैंक बेसिकली पासबुक बनाता है और हम लोग क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं। और ये पूरा का पूरा चैप्टर बिजनेस और बैंक की ट्रांजैक्शंस को लेकर ही है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बैंक की ट्रांजैक्शंस को लेकर ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझना मेरी बात ध्यान से। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। क्या प्रिपेयर करनी है बेटा? एक स्टेटमेंट हमें यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। क्यों करनी होती है प्रिपेयर? कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए हम यहां पर क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब सिंपल सी बात है, हमने अगर कैश बुक बनाया तो इसका बैलेंस आ रहा होगा, बैंक पासबुक बनाएगी तो इसका भी बैलेंस आ रहा होगा। अब हो सकता है कि दोनों का बैलेंस एक दूसरे से अलग आ रहा हो, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास ऐसी जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस मैच नहीं हो पाता। अच्छा, हम बैलेंस जो मैच करेंगे एक पर्टिकुलर डेट पे करते हैं कि नहीं करते? एक पर्टिकुलर क्या करेंगे बेटा? डेट पे हम लोग बैलेंस मैच करेंगे, अदरवाइज तो मैच कैसे कर पाएंगे? हम एक कोई डेट डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल हर महीने की एंड, हर महीने के एंड में हम लोग क्या करेंगे? कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि भाई बैंक में जो ट्रांजैक्शन हुई है और उसका जो बैलेंस आ रहा है क्या वो मेरी कैश बुक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको पता हो कि आप लोगों का अगर अकाउंट खुला हुआ है तो आपको बैंक से तीन चीज़ें मिलती हैं बेसिकली। एक तो मिलता है आपको चेक, ठीक है, दूसरा आपको मिलता है एक डेबिट कार्ड मिलता है, और तीसरा आपको बेटा क्या मिलता है? एक पासबुक मिलती है। पासबुक जो होती है वो आप बैंक में जाकर उसका प्रिंट आउट लेते हो, है ना, प्रिंट करवाते हो उसको, प्रिंट आउट कह रहा हूँ, प्रिंट करवाते हो उसको आप, और उससे आपको पता लगता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन बैंक में करी है वो एक्चुअली बैंक में हुई है या नहीं हुई, और आपका बैलेंस कितना आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग जो है वो हम लोग क्या बनाएंगे? कैश बुक बनाते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट बनाते हैं, बैंक कॉलम।
कैश बुक का बैंक कॉलम का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से बैंक अकाउंट हुआ। बात क्लियर। बैंक जो है वो भी अपने अकाउंट्स बनाता है, वो क्या बनाता है बेटा, बेसिकली पासबुक बनाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं दो सिंपल सी ट्रांजैक्शंस को लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि वो ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे कैश बुक में और पासबुक में क्या होगा। ठीक है, देखो पहला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर हमने कैश जो है बैंक में जमा कराया तो हम लोग बैंक अकाउंट में क्या करेंगे ये बताओ। हाँ जी, हम लोग क्या करेंगे बेटा बैंक अकाउंट में, अपने यहाँ पर जो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं उसके अंदर प्लस करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। भाई पैसा हमारा इंक्रीज हो गया ना बैंक में, मुझे कैश अकाउंट नहीं देखना, मुझे कौन सा अकाउंट देखना है, कैश कम हो गया मेरा बट बैंक तो बढ़ गया ना, तो बैंक अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। बात क्लियर। ऐसे ही बैंक जो है वो पासबुक बनाता है किसकी, कस्टमर की, हमारी यानी कि कस्टमर का अकाउंट बनाता है बेटा। बैंक के लिए हम लोग कौन हो ये बताओ, बैंक के लिए हम लोग बेटा एक लायबिलिटी है। बैंक के लिए हम लोग कौन है, सिंपल सी बात है ना यार, हमने बैंक को पैसा दिया ना रखने के लिए, तो बैंक की वो क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो अगर मैं बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो मेरे लिए तो बैंक अकाउंट जो है वो एक तरीके से क्या है, मेरा एसेट है। क्या है बेटा, मेरा एसेट। तो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है ना, लायबिलिटी क्या हो रही है, बट बैंक क्या करेगा, क्रेडिट। बैंक क्या करेगा, क्रेडिट। तो अगर हम लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हम तो अपनी बुक्स में डेबिट करेंगे, लेकिन बैंक जो है अपनी बुक्स में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। यहां तक बात क्लियर है, यानी कि हमारा डेबिट बैंक का क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर हम डेबिट करेंगे तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। अगर हम बात करें कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से पैसा निकाला गया तो क्या होगा, बैंक में तो क्रेडिट हो जाएगा ना, बैंक हमारा कम हो जाएगा, मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बट बैंक जो है वो अपने कस्टमर के अकाउंट में क्या करेगा, कस्टमर का अकाउंट यानी कि लायबिलिटी उसकी बड़ी कम हो गई ना, डिक्रीज हो गई, तो ये क्या करेगा बेटा, डेबिट। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों में सेम है, इंक्रीज डिक्रीज ऑब्वियसली वो दोनों में सेम ही होगा ना यार। अगर मैं पैसे जमा करा रहा हूं तो मेरे लिए भी इंक्रीज हो रहा है बैंक अकाउंट, उसके लिए भी इंक्रीज हो रहा है कौन सा, कस्टमर का अकाउंट यानी कि लायबिलिटी अकाउंट, उसके लिए क्या इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी अकाउंट। बट अगर हम साइड की बात करें कि कौन सी साइड आएगी, तो हमारे लिए तो डेबिट साइड में आएगा, बट बैंक के लिए कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बात क्लियर। ऐसे अगर हम बात करें कैश हमने अगर विड्रॉ करा है बैंक से, तो यानी कि मेरा एसेट कम हो गया, तो मेरे लिए तो क्रेडिट है, बट बैंक के लिए लायबिलिटी कम हो गई, तो उसके लिए अच्छी बात है, क्या करेगा वो, डेबिट करेगा। यहां तक कोई डाउट, हमारा डेबिट बैंक का क्या होगा, क्रेडिट, और हमारा क्रेडिट बैंक का क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब घर जाके एक बार अपनी पासबुक चेक करना, अगर आपने बैंक में पैसे जमा कराए हुए होंगे तो पासबुक के अंदर वो क्रेडिट हुआ होगा, आप ऊपर देखना सीआर हुआ होगा, उस सीआर के कॉलम में ऐड हुआ होगा। और अगर आपने पैसे बैंक से निकाले होंगे तो वो डीआर वाले कॉलम में लिखा होगा वो अमाउंट। बात क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ पे, तो पहले एक बार इसको नोट कर लो। चलिए, तो नोट हो गया होगा आपको, है ना। तो भैया यहाँ पे हमने अभी तक ये चीज़ देखी कि कैश बुक के अंदर अगर हम डेबिट कर रहे हैं, है ना, यानी कि बैंक अकाउंट में अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो बैंक जो है वो अपने कस्टमर के अकाउंट में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहीं ना कहीं बैंक में पैसे जमा कराए हैं, क्लियर। या फिर
हमने कोई चेक जमा कराया है, या फिर बैंक में बेसिकली प्लस हुआ है। अगर बैंक का अमाउंट हमारा प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग तो डेबिट करेंगे अपनी बुक्स में, बट बैंक क्या करेगा अपनी बुक्स में, क्रेडिट करेगा। लेकिन अगर बैंक का जो अमाउंट है वो हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चाहे किसी की भी वजह से हो रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, मेरा एसेट कम हो होगा, और बैंक क्या करेगा बेटा, डेबिट करेगा। बैंक डेबिट क्यों करेगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कम हो रही है। क्या हो रही है, उसकी लायबिलिटी कम। मैंने अभी आप बताया आपको बीआरएस हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि कैश बुक और पास बुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं होता। तो हमें अब यहाँ पर वो पॉइंट्स देखने हैं जिनकी वजह से बैलेंस मैच नहीं होता। ठीक है, लिखेंगे बेटा, पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। कौन कौन से पॉइंट्स की वजह से हमारा बैलेंस मैच नहीं होता वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अपने पास पहला पॉइंट है बेटा, चेक इशूड स्लैश या फिर ड्रॉन। चेक इशूड या फिर ड्रॉन बट नॉट येट presented into the bank, या फिर not yet credited by the bank, debited by the bank। क्लियर है बात। चेक इशूड या फिर ड्रॉन, लेकिन वो अभी तक या तो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, या फिर बैंक में अभी तक बेटा डेबिट नहीं हुआ, बात बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ समझना। चेक इशू या फिर ड्रॉन का मतलब हमने, बिजनेस ने किसी को चेक दिया है, यानी कि पेमेंट करी होगी ना। चेक देने का मतलब क्या हुआ, पेमेंट करी है, तो यानी कि हमने कैश बुक में क्या करा होगा, माइनस। क्या करा होगा बेटा, माइनस। लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक में वो अभी तक पहुंचा ही नहीं, बैंक है ना, बैंक में बेटा अभी तक वो चेक पहुंचा ही नहीं। हाँ जी, बट नॉट येट प्रेजेंटेड इनटू द बैंक का मतलब क्या हुआ कि वो चेक अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं पेमेंट के लिए, या फिर अभी तक बैंक ने डेबिट नहीं करा। डेबिट का मतलब क्या हुआ बेटा, बैंक ने अभी तक माइनस नहीं करा। समझ में आई बात। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, समझना ढंग से देखो। ये मिस्टर रोहन है, मिस्टर रोहन के बिजनेस का हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है भाई, मिस्टर रोहन के बिजनेस का हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे बेटा, कैश बुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैश बुक। और मिस्टर रोहन का जो बैंक है वो बेसिकली है बेटा एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में उसका अकाउंट है। ठीक है, एसबीआई बैंक में क्या है, उसका अकाउंट। अब समझना मेरी बात ध्यान से। मिस्टर रोहन ने क्या करा, 29 मार्च 2024 को एक चेक जो है वो इशू करा। कितने का चेक है वो, 6,000 रुपीज का चेक है, 6,000 रुपए का चेक है बेटा। कितने का चेक है, 6,000 का। 6,000 का चेक कब इशू करा, 29/3/2024 को इशू करा। बात क्लियर। तो हमने कैश बुक के अंदर, पहले ये बताओ, कैश बुक के अंदर हमने 29/3/2024 को 6,000 रुपीज
को क्रेडिट कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा? जिस दिन हमने चेक दिया हमने उस दिन क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया ना। नहीं बात क्लियर? लेकिन क्या जरूरी है वो बैंक के पास पहुंच गया होगा 29 तारीख को? नहीं। चेक इसने इशू किसको करा पहले ये समझो, मिस्टर सोहन को करा चेक इशू, ठीक है। सोहन ने फिर क्या करा, यहां पर ध्यान देना, 30 मार्च 2024 को बेटा 2 दिन बाद इसने ये चेक जो है वो डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक में, और उसका बैंक का नाम क्या है, HDFC बैंक में। उसने वो क्या कर दिया बेटा, चेक जमा कर दिया। कब करा है? 30 मार्च 2024 को, अगले दिन 29 को इसको चेक मिला और इसने 30 तारीख को जमा कर दिया। तो सोहन जो है वो बेसिकली हमारा कौन है बेटा, क्रेडिटर। कौन है बेटा हमारा, क्रेडिटर। वैसे अभी क्रेडिटर से मतलब नहीं है। अब ध्यान समझना, HDFC बैंक ने ये चेक जो है वो दिया किसको? हाँ जी, चेक जो है 6000 का ये चेक SBI को दिया। कब दिया? 31/3/2024 को, अगले दिन जो है वो चेक दे दिया किसको, SBI को। तो बेटा यहाँ पे ना पूरा प्रोसेस होता है, उसमें 1 या 2 दिन लग जाते हैं हमारे पास, ठीक है, बैंक को क्लियर करने में। अब जो ये चेक है ना वो बेसिकली क्लियर कब हुआ है? क्लियर मतलब डेबिट कब हुआ है बैंक से, डेबिट फ्रॉम द बैंक, वो हुआ है क्लियर 1 अप्रैल 2024 को। कब हुआ है क्लियर बेटा? 1 अप्रैल 2024 को। अब जब हमने 31 मार्च 2024 को अपना बैलेंस मैच करा होगा, अभी एक बार ये समझना कि 29/3/2024 से पहले ना जो बैलेंस आ रहा है दोनों का, बैलेंस ऑफ बोथ दी बुक्स, दोनों बुक्स का जो बैलेंस है वो हमारे पास गिवन है कितना, 20,000 रुपए। कब? 28/3/2024 को। 28/3/2024 को हमारे पास बैलेंस गिवन है दोनों बुक का कितना, 20,000 रुपए। यहाँ भी 20,000 गिवन होगा कैश बुक में भी, और पास में भी गिवन होगा 20,000 रुपए। अभी बताओ कैश बुक में बैलेंस हमारा कितना बचेगा? कैश बुक में बेटा हमारा बैलेंस कितना बचेगा? अब 20,000 में से हम कितना माइनस करेंगे, 6,000 ना, कितना बचेगा, 14,000 बचेगा। लेकिन क्या यहां पर कैश बुक, पासबुक के अंदर पासबुक का बैलेंस भी कितना है, 20,000 है, क्या यहां पे कुछ माइनस होगा? कुछ भी माइनस नहीं होगा। 1 अप्रैल 2024 से पहले हम यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज माइनस हुआ ही नहीं ना। माइनस कब होगा वो, 1 अप्रैल 2024। क्लियर कब होगा वो, 1 अप्रैल 2024 को क्लियर होगा। 1 अप्रैल 2024 को SBI में से माइनस हो जाएगा 6,000 और HDFC में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6,000 रुपये। तो क्या मिसमैच आया कि नहीं आया, है ना। पासबुक में बैलेंस जो है वो 20,000 में से हम माइनस कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो चेक इशू हुआ था उसका अमाउंट बैंक में से माइनस कब हुआ है, 1 अप्रैल 2024 को हुआ है, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को। और 1 अप्रैल 2024 से पहले तो माइनस नहीं हुआ, 1 अप्रैल 2024 को माइनस हुआ है। और हम कौन सा डेट देख रहे हैं बेटा, 31 मार्च 2024 की डेट देख रहे हैं। 31 मार्च 2024 के दिन तक मेरे पास पासबुक का बैलेंस कितना था, 20,000। कितना था बेटा, 20,000, है ना। और यहाँ पे बेटा 31/3/2024 को कितना बैलेंस बचा,
31/3/2024 को कितना बैलेंस बचा बेटा? 14,000 रुपये। मिसमैच आ गया नहीं आ गया? हमें तो यहाँ पर मैच जो करना है वो 31 मार्च को करना है ना, साल महीने के आखिरी में, मंथ के एंड में हमें दोनों का बैलेंस मैच करना है। अब 31 मार्च 2024 से पहले हमने एक चेक इशू करा था, तो जिस दिन हमने चेक इशू करा उस दिन हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया। हमने 29 तारीख को चेक इशू करा था, तो हमने 29 तारीख को कैश बुक में से 6,000 रुपये माइनस कर दिए। फिर 31 तारीख तक कोई पॉइंट नहीं आया हमारे पास, लेकिन बैंक में वो 6,000 रुपये माइनस कब हुए हैं बेटा? 1 अप्रैल को हुए हैं, क्योंकि 2 या 3 दिन का प्रोसेस लग जाता है चेक को क्लियर होने में। वो माइनस कब हुआ है? 1 अप्रैल 2024 को हुआ है। तो 31 मार्च 2024 तक जो SBI का बैलेंस है वो कितना बचा? हाँ जी, पूरा का पूरा 20,000 बचा। कितना बचा बेटा? पूरा का पूरा 20,000। यहां तक कोई डाउट? बैंक अगर तब भी टाइम लगता है। अगर बैंक सेम है या बैंक अलग अलग है तब भी क्या लगेगा बेटा? हमें टाइम तो लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है पॉइंट? पक्का नोट करो बेटा इसे। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। अच्छा पहले मुझे बताओ, ये पॉइंट्स हम कौन से देख रहे हैं? पहले ये बताओ जल्दी से, ये हम कौन से पॉइंट्स देख रहे हैं? हाँ, जिसकी वजह से बेटा बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं आता। पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे नीचे, बिकॉज ऑफ विच बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक इज नॉट मैच्ड। Because of which balance of cash book and passbook is not matched। ठीक है, हम ये पॉइंट देख रहे हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता, मिस मैच हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया। सेकंड पॉइंट देखते हैं भाई। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारे पास, चेक पेड इनटू द बैंक या फिर बेटा चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, या फिर बेटा क्या आएगा? नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। समझ में आई बात? चेक जो हमने पे करा है बैंक में, बेटा पे का मतलब क्या होता है? बैंक में पे करने का मतलब क्या हुआ? बैंक में जमा कराना। जो चेक हमने बैंक में पे कराया या फिर बैंक में जमा कराया है, लेकिन वो अभी तक क्या नहीं हुआ? क्लियर्ड, या फिर क्रेडिट नहीं हुआ बेटा बैंक में। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? बेटा? प्लस नहीं हुआ। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? प्लस नहीं हुआ। बात सही है, कोई दिक्कत? सेम एग्जांपल लेते हैं यहां पे भी। तो वही मिस्टर कौन था? रोहन था। वही हम लोग कौन है बेटा? मिस्टर रोहन है, जो अपने बिजनेस में क्या बनाता है? कैश बुक बनाता है, और उसका जो अकाउंट है वो बेसिकली कौन से बैंक में है? SBI बैंक में है। और SBI बैंक बेटा क्या बनाता है? बेटा पास बुक बनाता है। समझ में आई बात? अब यहां पे हुआ क्या? मिस्टर रोहन को एक चेक रिसीव हुआ 29/3/2024
2024 को किससे रिसीव हुआ? मिस्टर सोहन से हाँ जी, मिस्टर सोहन से क्या रिसीव हुआ? एक चेक जिसका अमाउंट कितना था? 5,000 रुपीज था। कितना था बेटा? 5,000। इसने ये रिसीव करा, चेक क्या करा बेटा? रिसीव करा। अब चेक जिस दिन रिसीव होता है, क्या उसी दिन मैं अपना मान लूं कि उस दिन मैंने जमा कराया बैंक में? नहीं ना। रोहन ने जो चेक है बेटा, सोहन वाला जो चेक है ना, वो अपने बैंक में जमा करा दिया। सॉरी, वो अपने बैंक में करा दिया बेटा। सोहन का जो चेक है वो डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक में, डिपॉजिट इनटू द बैंक। कब करा ये? 30 मार्च 2024 को करा। ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि हमारे पास ना 28 मार्च 2024 का जो बैलेंस है वो 15,000 रुपये है। कितने रुपए है? 15,000 रुपये बेटा बैलेंस है मेरे पास, ये दोनों ही अकाउंट का, कैश बुक का भी है और पास बुक का भी है। बात क्लियर? तो लिख देते हैं एक बार यहाँ पे हम लोग, कैश बुक में अपने पास पहले से 28 तारीख को, 28/3/2024 को पहले से बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 15,000 पड़ा हुआ है। और पासबुक में कितना पड़ा हुआ बेटा बैलेंस? 28/3/2024 को ये भी कितना पड़ा हुआ बेटा? 15,000 पड़ा हुआ है। बात क्लियर? कोई डाउट किसी को? 30 मार्च 2024 को रोहन ने सोहन का चेक जमा कराया बैंक में, तो ये ऐड कब करेगा? जिस दिन उसको चेक मिला, जिस दिन चेक जमा कराया। हाँ जी, सोहन को चेक मिला कब था? नहीं, रोहन को चेक मिला कब था? 29 को चेक मिला था ना बेटा। चेक रिसीव कब हुआ था? 29 को। उसे जमा कब कराया? 30 तारीख को। तो ये ऐड तो 30 तारीख को ही करेगा ना। 6,000 रुपये कितना आ गया? 21,000 रुपये आ गया। ये कब ऐड करा इसने? 30 अप्रैल 2024 को ऐड करा। कब ऐड करा? 30 अप्रैल 2024 को। बात क्लियर? अभी 30 तारीख को एसबीआई के पास चेक पहुंचा। एसबीआई ने क्या करा बेटा फिर? हाँ, चेक, अरे सॉरी 5,000 था, 5,000 था, तो ये 20,000 पे आ जाएगा। ठीक है। एसबीआई ने क्या करा? जो सोहन का बैंक है ना, सोहन का कौन सा बैंक है? HDFC, इसको ये चेक दे दिया। कब दिया बेटा चेक? ये 30 तारीख को मिला ना। 31/3/2024 को चेक दे दिया HDFC बैंक को। ठीक है। फिर HDFC बैंक ने क्या करा? 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को सोहन के बैंक में से डेबिट कर दिया। कितने रुपए? 5,000 रुपये। और हमारे बैंक में, हाँ जी बेटा, हमारे बैंक में 1 अप्रैल 2024 को 6,000 रुपये क्रेडिट कर दिया। अरे यार, 5,000 रुपये क्या कर दिया? क्रेडिट, प्लस कर दिया ना। क्या कर दिया बेटा? प्लस। प्लस का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट कर दिया। कोई डाउट यहां पे किसी को? जल्दी बताओ। हम यहां पर कौन सी डेट पे देख रहे हैं बेटा? 31 मार्च 2024 का बैलेंस देख रहे हैं। 31 मार्च 2024 का बैलेंस।
हमें यहाँ पे बैलेंस देखना है 31 मार्च 2024 का। बताओ कितना कितना है। हाँ जी, कैश बुक कितना बैलेंस है? 20,000। और पासबुक कितना बैलेंस है बेटा? 15,000। मिसमैच है कि नहीं? बात क्लियर? तो इस पॉइंट की वजह से भी हमारा क्या हो गया? मिसमैच हो गया। चेक हमने जमा कराया बैंक में, मुझे चेक कहीं से मिला और वो मैंने चेक बैंक में जमा कराया, लेकिन एक जब मैंने मैच कर रहा हूँ, जब मैं मैच कर रहा हूँ अपना कैश बुक और पासबुक, तब तक वो चेक जो है बैंक में जमा नहीं हुआ, तब तक वो चेक बैंक में जमा नहीं हुआ। बात समझ में आई? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? आज हमने क्लास में क्या पढ़ा कि भाई BRS का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करते हैं। वो कैसे करते हैं वो तो अभी आगे का प्रोसीजर है। अभी तो हमें यहाँ पे ये समझना है कैसे, कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं होती। बात क्लियर? आज हमने अपनी क्लास में 2 देखी ऐसी चीजें। पहला, हमने चेक इशू करा बैंक में, इशू करा बैंक को, बट बैंक ने अभी तक वो माइनस नहीं करा। इशू करने का मतलब क्या हुआ? हमने पेमेंट करा है, हमने अपने किसी क्रेडिटर को चेक दिया, लेकिन वो अभी तक बैंक से माइनस नहीं हुआ, पर हमने माइनस कर दिया, बैंक में माइनस नहीं हुआ, तो वो मिसमैच आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, हमें कहीं से चेक मिला, वो हमने बैंक में जमा कराया, अपने बैंक में जमा कराया, तो मैंने तो अपना प्लस कर दिया, जिस दिन मैंने जमा कराया है उस दिन मैंने क्या कर दिया? प्लस, लेकिन बैंक में अभी तक वो प्लस। बात क्लियर है? फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक चीज और देखी। क्या देखी थी? कि अगर हमने कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो हम लोग तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे डेबिट? क्योंकि मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? एसेट। लेकिन बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा क्रेडिट, बिकॉज उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना। इसका वाइस वर्सा क्या हुआ कि अगर हम लोगों ने पैसा निकाला बैंक से, तो हम लोग तो क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करें? बिकॉज मेरा एसेट कम हो रहा है। बट बैंक क्या करेगा उस केस में? डेबिट करेगा, बिकॉज उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसके। टिल देन बाय।